गुड इवनिंग। और आज हम लोग चालू करेंगे अपना प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट में हम लोग देख लेते हैं पहले कि क्या क्या किए हुए हैं। तो पहले अपना सर्वर ऑन कर लेते हैं, सारे प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देते हैं। हो गया कल का जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया था। अब हमको वैलिडेशन ये लगाना है इस प्रोजेक्ट में कि एक बार माइस्क्वेल सर्वर भी अपना ऑन कर लेते हैं। माइस्क्वेल ठीक है। तो इसमें हमको वैलिडेशन क्या लगाना था कि जब भी कोई यूजर हमारा, ठीक है ना, और इसमें जब भी कोई यूजर लॉगिन कर, जैसे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड अपना बना जैसे क्रिएट करता है, तो यूजर नेम और हमारा ईमेल, दो चीजें हमारा ऐसा होना चाहिए जो दोबारा रजिस्टर ना हो हमारे डेटाबेस में। यानी कि हम बात करें इसका, तो पहले हम ये चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे डेटाबेस हम अपना ओपन करते हैं और साइन अप लॉगिन टेबल साइन अप, ठीक है। तो हमारा जो ये देखिए ऑलरेडी देखिए यूजर नेम तो हमारा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि रैंडम नंबर है, लेकिन रैंडम नंबर भी कभी एक जैसा हो सकता है। लेकिन ईमेल हमारा देखिए ये दो दो बार ईमेल हमारा ये देखिए बना हुआ है। एक बार फिर से अगर हम करते हैं रजिस्टर करते हैं तो ये हमारा रजिस्टर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट नेम जैसे मान ली लिखा हमने आशीष कुमार, और ईमेल आईडी हमने दे दिया, बस यही दे दिया, और पासवर्ड जैसे मान लीजिए रैंडम 123 हम देते हैं, और कोई भी फोटो दिया, मान लीजिए इमेज दिया, सबमिट किया। तो ये हमारा यूजर क्रिएट हो जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यूजर हमारा क्रिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारा ईमेल फिर से आके रजिस्टर हो गया। ये देखिए अगर रिफ्रेश करें हम, तो देखिए फिर से हमारा ईमेल आईडी आ गया। तो हमारा एक चीज वैलिड होना चाहिए जिससे हमारा क्या हो कि ये हमारा यूजर आईडी और ईमेल दोनों हमारा, कभी चूंकि यूजर आईडी हमारा ऑटो जनरेट हो रहा है, बट ये भी कभी हो सकता है कि कभी रैंडम नंबर भी एक जैसा हो सकता है। तो वो चीज हमारा ना, उसके लिए हमको क्या वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। तो हमने आगे भी जैसे किया हुआ था कि देखिए अगले प्रोजेक्ट में हमने किया हुआ था स्टूडेंट मैनेजमेंट में, जब मार्क वाला पढ़ाया था, तो मार्क वाले में मैंने बताया था कि कैसे हम वैलिडेशन लगाते हैं। जैसे अभी मार्क में चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक कोड लगा होगा, तो हम टाइम न जाया करते हुए उसको हम मैनेज कर लेते हैं। कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक, ठीक है, यहाँ पे हम क्रिएट स्टेटमेंट एक तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टेटमेंट से एक हम कर लेंगे, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ चलते हैं, यहाँ लगा देते हैं कहाँ पे, जहाँ पे हमारा यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन हुआ है, यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। और अगला क्या करेंगे, अगला हमको लिखना है, तो इस जो क्वेरी लिखनी है वो क्वेरी हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ले आइए यहाँ पे पेस्ट करिए। और सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम मार्क्स नहीं होगा, अब इस बार क्या होगा हमारा, साइन अप होगा। तो साइन अप को ले लेंगे और यहाँ पे मार्क्स की जगह पे हम चेंज कर देंगे साइन अप। और वेयर हो जाएगा रोल नंबर नहीं, अब हमारा क्या है, वेयर क्या है, ईमेल, यूजर नेम और ईमेल। तो यहाँ लिखेंगे वेयर, कहाँ गया वेयर यूजर नेम, यहाँ पे देखिए वेयर यूजर नेम इक्वल टू कौन सा यूजर नेम, तो जो हमारा ये वेरिएबल जो यूजर नेम आ रहा है वो हमारा ये वाला यूजर नेम, ये वाला जो यूजर नेम है, और ये वाला ये यूजर नेम। तो यहाँ पे पास करेंगे यूजर नेम, यहाँ देखिए। और यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे क्या, एंड, यहाँ देखिएगा लिखेंगे एंड यूजर नेम, और क्या होगा एंड। अब लिखेंगे क्या, हमारे पास ईमेल है, तो वेयर ईमेल इक्वल टू EMAIL ईमेल, ईमेल इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास। फिर वही बात, सिंगल कोड के बाद लिखेंगे हम लोग क्या, डबल कोड प्लस प्लस, और यहाँ पे हम दे देंगे कौन सा, ये वाला ईमेल, जो ये ईमेल जो आ रहा है वो। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास ईमेल, ओके। तो जहां हमारा यूजर नेम और ईमेल जो हो हमारा क्या हो कि हमारे पास आए, तो फिर क्या होगा, तो रोल नंबर क्वेरी नहीं, हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, बस ओनली क्या लिख देते हैं हमारे पास,
यूजर यूएसईआर यूजर ईमेल क्वेरी लिख देते हैं यहाँ पे। यूजर और ईमेल दोनों की क्वेरी आ रही है, यूजर और ईमेल की क्वेरी दोनों आ रही है। तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये हमारा रिजल्ट सेट सेम चीज है, आर एस डॉट नेक्स्ट करेंगे। अब बस हम यहाँ से बस यहाँ पे जो इफ कंडीशन तक है यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, बाकी हम इसको संभाल लेंगे बढ़िया से। तो हम यहाँ इफ तक ले लेते हैं, यहाँ पे रिजल्ट सेट यहाँ 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 और यहाँ तक ले लेंगे, कॉपी करेंगे इसको, यहाँ लेते आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ रोल क्वेरी नहीं होगा, यहाँ पे यूजर ईमेल होगा, यानी यूजर और ईमेल की क्वेरी हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास कर देंगे। गौर से देखिएगा, इसको पास कर दिया। अब हमारे पास क्या होगा कि इफ रो काउंट, अब देखिए रो काउंट में एक स्ट्रिंग नंबर 1 डाला है और एक 2 डाल देते हैं, हम एक और डाल देते हैं। तो रो काउंट नहीं करेंगे, इसको बोल देंगे हम क्या करो, काउंट यूजर काउंट करो। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट रो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यूजर काउंट। यहाँ लिख देंगे यूजर काउंट और एक कर देंगे ईमेल काउंट। एक स्ट्रिंग ले लेंगे, स्ट्रिंग ईमेल काउंट, COUNT, काउंट इक्वल टू RS डॉट गेट स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग में पास हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है। और अब हमको क्या करना है कि अब हमको क्या करना है कि स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग, अब लिखेंगे इफ यूजर काउंट डॉट इक्वल्स यूजर काउंट डॉट इक्वल्स इक्वल टू 0 एंड अब यहाँ पे एंड हम लगा देंगे, एंड क्या होगा हमारे पास, ईमेल काउंट डॉट इक्वल्स, ठीक है, डॉट इक्वल्स, और इसके अंदर भी क्या होगा, 0। अगर यूजर और ईमेल दोनों अगर 0 अगर होगा, तब तो ये हमारा क्या करेगा, कहेगा कि हाँ यूजर और ईमेल हम आपका वो कर रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, एल्स कंडीशन में क्या पास होगा, एल्स में हमारा पास हो जाएगा ये वाला आउटपुट, पास हो जाएगा कि जो आपका यूजर और ईमेल है वो दोनों में से कोई ना कोई एक मतलब ऑलरेडी इसमें है। ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको ला करके यहाँ पे पहले एल्स में पास करते हैं, और एल्स में पास करेंगे इस वाले इफ में, कि आपका क्या है कि यहाँ पे अलर्ट में हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि यूजर नेम आर ईमेल, इन दोनों में से कोई एक ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, READY एग्जिस्ट, EXITS एग्जिस्ट, मतलब ऑलरेडी इसमें है। ठीक है। और एल्स कंडीशन लोकेशन क्या करेगा, फिर साइन अप पे भेज देगा। और इफ कंडीशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इफ कंडीशन में पूरा इस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से जितनी वैल्यू है यहां से लेकर के टोटल हम लेंगे यहां से, और यहां तक पूरा ये वाली पूरी वैल्यू है, इसको हम क्या करेंगे, करेंगे कंट्रोल एक्स, और एक्स करके लेकर के आएंगे इस इफ वाले कंडीशन में हम इसमें पेस्ट कर देंगे। बस काम खत्म हो गया हमारा, सेव कर देंगे। एक बार क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को फिर से हम रन करा लेंगे। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। और एक बार चलते हैं साइन अप वाले पेज को फिर से रन करा लेते हैं, रन एज रन सर्वर। और अब हम देंगे, अगर जो फिर से वही ईमेल आईडी देते हैं तो हमारा कर देगा कि यूजर नेम या ईमेल फिर से आपका गलत है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा महेश कुमार, महेश, यहाँ ले लेते हैं कुमार, और ईमेल दे देते हैं यहाँ पे 1 2, सॉरी क्या लिखा था हमने ईमेल पहले से, कौन सा ईमेल था यहाँ पे, Ram123। एक बार चलते हैं इसी को लिखते हैं, Ram123 पासवर्ड, और यहाँ पे फोटो अपलोड करते हैं कोई भी, सपोज दैट टी इमेज। तो क्या लिख रहा है, कॉलम इंडेक्स आउट ऑफ रेंज 2 इज ग्रेटर देन 1। एक मिनट, कॉलम इंडेक्स नंबर ईमेल काउंट, email count row is greater than column index out of range 2 is greater than 1, एक से ज्यादा है।
तो ये एरर हमको पास कर दिया ऑलरेडी, ये दे दिया। रुके, 2 > 1 अगर मान लीजिए कि अगर हम सही भरते हैं तब देखिए क्या होता है। रुके, लेकिन ऐसा एरर नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने लिखा सुनील कुमार s123@gmail.com, पासवर्ड 123 एंड यहाँ पे लेते हैं हम फोटो, लेते हैं अपडेट करते हैं। तो यहाँ भी वही लिख रहा है कॉलम इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। कॉलम इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का मतलब है कि जो इंडेक्स हम दे रहे हैं आउट ऑफ रेंज हो जा रहा है। रिफ्रेश, अभी डेटा भी नहीं आएगा, हमारा डेटा नहीं आएगा बट फोटो शायद दे देगा। फोटो वाला भी अभी हमको सेटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो इमेज है ना, यूजर का इमेज ऑलरेडी। रिफ्रेश करने दीजिए, 1 मिनट रुक जाइए। रिफ्रेश रिफ्रेश, ये रिफ्रेश किया, देखिए फोटो तो हमारा आ जा रहा है ऑलरेडी। फोटो आ रहा है क्योंकि फोटो वाला पहले ही हमने सेटिंग कर दिया है, जबकि ये फोटो वाला हमारा क्या होना चाहिए बाद में होना चाहिए। फोटो वाला हमारा जो पाथ होता है, क्योंकि ये सारी चीजें कंडीशन के पहले हमारा फोटो वाला होना चाहिए था। तो एक बार देखते हैं कि ये क्या लिख रहा है, यूजर नेम एंड ईमेल। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ ईमेल का कराते हैं, रुकिए, यूजर नेम छोड़ देते हैं और सिर्फ ईमेल काउंट 0 करते हैं, क्योंकि हमारा यूजर नेम तो ऑलरेडी डिफरेंट है। तो एक बार ईमेल काउंट करते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं पेज को और देखते हैं। इस बार रमेश कुमार, नाम तो एक जैसा हो सकता है बट ईमेल एक जैसा नहीं हो सकता है। तो इस बार हम लिखे अगर जो राम 123 पासवर्ड एंड यहाँ, तो कॉलम इंडेक्स आउट ऑफ रेंज 2 > 1 दे रहा है। कॉलम इंडेक्स 2 > 1, एक आर्गुमेंट हम पास कर सकते हैं। 1 मिनट रुकिए, स्ट्रिंग इसको बंद करते हैं और इसको करते हैं हम ये गेट स्ट्रिंग 1 करते हैं और यहाँ पे ईमेल काउंट बस रखते हैं। हम क्या लिखते हैं, सिर्फ ईमेल काउंट लिखते हैं। वेयर, इसको हटा देते हैं, देखिए सिर्फ ओनली ईमेल को रखते हैं, क्योंकि यूजर हमारा डिफरेंट हो रहा है। तो इसको ईमेल को बस रखते हैं। अब देखते हैं कि हमारा क्या कर रहा है। तो इस बार लिखेंगे राम 123 पासवर्ड एड, देखिए हाँ, यूजर नेम और ईमेल ऑलरेडी, क्योंकि यूजर नेम तो ऑलरेडी हमारा डिफरेंट आ ही रहा है, ईमेल हमारा एग्जिस्ट हो गया। और दूसरा नाम अगर मान लीजिए हमने लिखा सुमन कुमार एंड ईमेल दे दिया हमने, मान लीजिए कि SUMN सुमन 12, क्योंकि पासवर्ड हमको जब भी रीसेट करना होगा तो हम ईमेल आईडी से ही करेंगे, तो ईमेल हमारा यूनिक होना चाहिए। gmail.com पासवर्ड 123 एंड हम गए और यहाँ पे सबमिट किए, तो ठीक है, हमारा यूजर क्रिएट हो रहा है। तो एक चीज तो हमने कंप्लीट कर लिया, हमने ईमेल का वैलिडेशन लगा, क्योंकि यूजर हमारा हमेशा डिफरेंट आ रहा है। देखिए यूजर हमारा हमेशा अलग आ रहा है, क्योंकि नाम के साथ कभी भी मैचिंग मिसमैच हो ही नहीं सकता है। इस तरह का बहुत ही रेयर केस में होगा। इसका भी सोल्यूशन हो जाएगा जब डेटाबेस में हम नंबरिंग कर देंगे, ऑटो नंबरिंग 1 2 3 4 कर देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा। ईमेल का वैलिडेशन हमने निकाल लिया कि ईमेल दोबारा हमारा वो चीज नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हमको करना क्या है कि अब हमको लॉगिन करना है। इसके लिए हमको एक लॉगिन पेज बनाना होगा कि जब भी यूजर हमारा यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर को उसका यूजर मिल गया, उसका पासवर्ड मिल गया, तो यूजर आईडी और पासवर्ड लेकर के हम क्या करें, उसको हम कहीं भी हम ले जा सके, एज ए सक्सेस करा सके किसी डैशबोर्ड पे या कहीं भी। तब उसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक लॉगिन पेज बनाना होगा। तो चलिए हम चलते हैं, एक लॉगिन पेज बनाते हैं। तो यहाँ चलेंगे वेब एप्लीकेशन में, न्यू पे चलेंगे और यहाँ पे लगाएंगे एक यहाँ पे JSP फाइल, यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन, LOGIN login.jsp। ओके, चलेंगे और यहाँ पे बनाएंगे हम लॉगिन पेज। यहाँ लिखेंगे LOGIN। सेम हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे इस पे, और अपना साइन अप वाला पेज पूरा उठाएंगे और इसी को कॉपी कर लेंगे, पूरा पूरा कॉपी करेंगे। अब बस इसमें थोड़ा सा एडिटिंग कर देंगे, बस बाकी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा डिजाइन सब सही है। इसको चलिए इसमें Ctrl A करिए, Ctrl V करिए और यहाँ पे साइन अप के जगह पे कर दीजिए लॉगिन।
LOGIN लॉगिन। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि बस बहुत सारे एलिमेंट्स जो उसको हटा देंगे। फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं चाहिए हमको, इसको हटा देंगे। फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो इसको भी हटा देते हैं। ईमेल भी हटा देते हैं क्योंकि हमको यूजर नेम मिल चुका है, तो ईमेल भी हटा देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, ईमेल के जगह पे लिख देते हैं यूजर नेम। क्या लिख देते हैं? यूजर नेम, यूजर USER यूजर नेम। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका यूजर नेम हो गया, और उसके बाद से हो गया आपका पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड भी नहीं चाहिए हमको, फोटो अपलोडिंग ये सारा कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ तक हम खत्म कर देते हैं। आपका हो गया। और एक्शन में लिख देंगे यहाँ पे लॉगिन। क्या लिख देंगे? LOGIN लॉगिन। और यहाँ पे मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा का भी मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे हो जाएगा LOGIN लॉगिन। ठीक है, अब ये हो गया। एक बार हम रिफ्रेश करके पेज देख लेते हैं। तो साइन अप के बाद लॉगिन क्या है हमारे पास, और साइन अप के नीचे ही हम एक लॉगिन का ये कर देंगे। ये साइन अप वाले पेज में यहाँ पे सिस्टम पे एक नीचे लगा देते हैं एक लॉगिन रेफरेंस लगा देंगे। तो यहाँ पे साइन अप वाले पेज पे चलते हैं और यहाँ लगा देते हैं साइन अप डॉट JSP खुलाई है। यहाँ चलिए और एक एंकर टैग ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बटन के नीचे ही लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देंगे हम, या फॉर्म के नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लगा देंगे एक A। ठीक है, HREF इक्वल टू, और यहाँ लिख देंगे LOGIN लॉगिन डॉट JSP। ओके, सेव कर दिए, और इसको यहाँ लिख देंगे लॉगिन नाउ, लॉगिन नाउ। और यहाँ पे A को HREF देखिए, हाइपर रेफरेंस। A को बस टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे। A को सेलेक्ट करके यहाँ पे इस वाले में कहाँ पे, इसी साइन अप वाले में कर देंगे A को टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो यहाँ पे लिख देते हैं A को कर देते हैं हम क्या, सिर्फ ओनली टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे नन। सेव करते हैं, देखते हैं कि कैसा दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉगिन नाउ, अब देखिए लॉगिन नाउ एक बटन बन गया हमारे पास कि जब भी लॉगिन, इसको सेंटर में डाल देते हैं। ये लॉगिन नाउ क्या हो हमारे पास, सेंटर में होते। ए को बोल देंगे विथ 100% हो जाओ, वेट कर देते हैं 100%। ठीक है, 100% वेट करेंगे तो ये अपने अकॉर्डिंग हो गया। और इसको ए को क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर मार देंगे, कर देंगे कि आपका टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर में हो जाओ। ये हो जाएगा आपका सेंटर में। नहीं गया सेंटर में, टेक्स्ट ALIGN टेक्स्ट अलाइन सेंटर जाना तो चाहिए इसको। लॉगिन नाउ, लॉगिन नाउ करने पे आ तो रहा है लॉगिन वाले। अभी इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे हम, इसको थोड़ा सा डीप छोटा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। नीचे लिख देंगे साइन अप नाउ, यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा। यूजर नेम और पासवर्ड दो चीजें हमको चाहिए, तो वो मिल जा रही हैं। तो लॉगिन नाउ, एक मिनट रुक जाइए। अच्छा ठीक है, लॉगिन नाउ को बाद में हम सही कर लेंगे। पहले हम चलते हैं लॉगिन वाले पे, और इसको करते हैं, एक काम करते हैं कि हाइट कम कर देते हैं। जो मेन कंटेनर है तो इसका हाइट कितना है, 450, इसको कर देंगे 250, 250 पिक्सल कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए हाँ सेंटर में आ गया, डेट्स देखिए लॉगिन बन गया हमारा। यूजर नेम पासवर्ड ठीक लग रहा है हमारा। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, और थोड़ा सा 250। और यहाँ पे एक चीज और कर देते हैं, इस लॉगिन वाले में सबमिट इस फॉर्म के नीचे आते हैं, और यहाँ पे फिर वही काम करेंगे। HREF सॉरी, यहाँ पे लिख दीजिए साइन अप नाउ, नाउ। और यहाँ पे लिख देंगे हाइपर रेफरेंस HREF इक्वल टू, और ये यहाँ हो जाएगा आपका SIGNUP जो फाइल है, SIGNUP साइन अप डॉट JSP हो गया। सेव कर दिए हम। ठीक है, तो यहाँ पे साइन अप ना आ गया। ये काम करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे। तो सेम ए को भी यहाँ पे कर देते हैं, ऐसे कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे इसमें ला करके हम पेस्ट कर देंगे। कहाँ पे, इस वाले लॉगिन में, जहाँ इसका CSS लिखा हुआ है बटन ओवर के नीचे।
कंट्रोल V और सेव कर दिए, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, साइन अप नाउ हो गया। और एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो इससे बेहतर रहता है कि आप साइन अप करना चाहते हैं, साइन अप नाउ, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए दोनों तरफ, दोनों में एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो ये पता चलेगा कि आप साइन अप लॉगिन। तो एक बार हम देख लेते हैं कि लॉगिन पे जाते हैं, साइन अप पे, साइन अप गए, देखिए लॉगिन पे गए तो लॉगिन पे, लॉगिन, साइन अप। ठीक है, ये पेज हमारा बन रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इसमें यूजर आईडी और पासवर्ड जब हमारा जाएगा, तो देखिएगा यूजर नेम तो यूजर नेम से मैच कर जाएगा, सिंपल चीज है, यूजर का यूजर से मैच करेगा, लेकिन पासवर्ड जब मैच करेगा तो हमको यहाँ पे भी पासवर्ड का हैश बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमको? पासवर्ड का हैश बनाना पड़ेगा। तो हैश बनाना जरूरी होता है, उसके लिए सेम सेम प्रोसेस हमारा क्या है, पहले यहाँ पे चलते हैं लॉगिन पे, और लॉगिन पे हम लिखेंगे यहाँ पे यूजर नेम, तो यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट, और नेम इक्वल टू हो जाएगा यूजर नेम, यूजर नेम, और मैक्स लेंथ यहाँ पे 30 नहीं रहेगा, अब यूजर नेम मैक्सिमम लेंथ 16 रहेगा। ठीक है, और जो पासवर्ड होगा हमारा क्या होगा, पासवर्ड तो पासवर्ड ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम लेंथ 8 कैरेक्टर का है, तो 8 कैरेक्टर से अधिक का पासवर्ड हम दे नहीं पाएंगे। तो ठीक है, ये हमारा हो गया यूजर नेम और पासवर्ड। तो ये हमारा आराम से चल रहा है, सबमिट करेंगे हम, सबमिट की जगह पे हम लॉगिन लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, लॉगिन लिख देते हैं, सही रहेगा, LOGIN लॉगिन। तो ये हमारा सही रहेगा, सबमिट की जगह पे हो गया लॉगिन हो गया। ठीक है, तो यूजर नेम पासवर्ड हम डालेंगे और उसके बाद से हम यहाँ पे रीडायरेक्ट होंगे। तो चलिए अब हम दूसरा एक सर्वलेट बनाते हैं, तो चलेंगे हम जावा रिसोर्स, SRC, इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे गए, और यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू, न्यू एक क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम हम लिख देंगे क्या, लॉगिन, यूजर लॉगिन। ओके, और ये हो जाएगा हमारा HTTPS सर्वलेट। ओके, और यहां से हमने इसको कर दिया फिनिश, और जनरेट कर लेंगे हम @वेब सर्वलेट। ओके, और इसमें पास कर देंगे हमारा जो सर्वलेट है, और वो सर्वलेट हमारा है, क्या नाम है लॉगिन का, ये LOGIN कैपिटल में, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और लॉगिन को ले लेंगे और लगाएंगे डू गेट मेथड, डू गेट। ओके, ये हो गया, इसी के साथ साथ हो जाएगा डू पोस्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा डू, इसको कर लेते हैं डू गेट हमारा ये। ठीक है, और प्रिंट राइटर को कॉल कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा प्रिंट राइटर PW इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, और साथ ही साथ हमारा हो जाएगा कंटेंट टाइप, तो लिख देंगे रेस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, ये हो जाएगा हमारा टेक्स्ट ऑब्लिक HTML, और हम पैरामीटर गेट कर लेते हैं, बहुत लंबा नहीं होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पहले हमने सब बहुत सारा कोड किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर में पहले क्या करेंगे हम, यूजर नेम, तो पहले यूजर नेम को लेके आएंगे, तो लिखेंगे स्ट्रिंग यूजर नेम इक्वल टू, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और पैरामीटर में हमारा क्या होगा, यूजर नेम। चलिए एक बार यूजर नेम को ले लेते हैं, ये हमारा यूजर नेम है, कॉपी किया और यहाँ लेके चला आया यूजर नेम। ओके, ये यूजर नेम हो गया, और एक बार हम क्या करेंगे, प्रिंट करके देख लेते हैं क्या हमारा यूजर नेम आ रहा है, PW डॉट प्रिंट। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पे यूजर नेम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूजर नेम। ठीक है, ये हो गया हमारा यूजर नेम। अब एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं, तो एक बार हम क्या करेंगे, फिर से सर्वलेट, चूंकि नया सर्वलेट बनाया है, तो एक बार हम पेज को फिर से रिफ्रेश कर लेंगे। तो एक बार हम बना लेते हैं, एक साइन अप पहले खोल लेते हैं, ये साइन अप रीस्टार्ट सर्वर को कर देते हैं, सब कुछ लोड करते हुए कर लेगा।
ओके, इसको क्लोज कर देते हैं सारा, एक नया वाला खुला है तो यहाँ पे करते हैं लॉग इन नाउ। और यहाँ पे हम कोई भी यूजर नेम देते हैं, पहले देखते हैं मान लीजिए एडमिन, और यहाँ पे पासवर्ड जो भी देते हैं, यहाँ पे लॉगिन करते हैं, देखिए एडमिन आ गया, यानी कि हमारे पास यूजर नेम आ रहा है। कोई भी नाम दे रहे हैं तो यूजर नेम आ रहा है, चलिए ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है कि अब हमको करना क्या है कि अब हमको यूजर नेम तो मिल गया, चलिए अब पासवर्ड ले लेते हैं। स्ट्रिंग लिखेंगे, स्ट्रिंग पासवर्ड, PASSWORD, स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और इस पैरामीटर में हम पास कर देंगे पासवर्ड। तो पासवर्ड हमारा जो क्या होगा, तो इसमें जो पासवर्ड है हमारा ये वाला लॉगिन वाला, ये वाला पासवर्ड हम इसको पास कर देंगे, ये पासवर्ड हो गया। क्लियर है। और इसी के साथ साथ हमको सेशन चाहिए, कि हमको वही यूजर जाना चाहिए जो हमारा इसमें ऑलरेडी है। ठीक है, तो हमको एक सेशन बनाएंगे कि वही यूजर लॉगिन होगा जो हमारा होने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डिस्पैचर का हम कॉल करेंगे। ठीक है, तो चलते एक बार हम डिस्पैचर को कॉल करते हैं। तो हम एक बार पहले, सबसे पहले तो हम एक पासवर्ड वाला भी पहले डिस्पैचर को ही कॉल कर लेते हैं, तब जाके पासवर्ड का हैश जनरेट करेंगे। तो हैश का हैश बहुत आराम से जनरेट हो जाता है। तो पहले हम लिखेंगे HTTPS, ध्यान दीजिएगा, HTTPS सेशन हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP सेशन। तो ये आ जाएगा हमारे पास HTTP सेशन, ये देखिए। ठीक है, HTTP सेशन। ओके, तो सेशन में उसका एक सेशन बना लीजिए, सेशन इक्वल टू, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन हो जाएगा हमारे पास, क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। ओके, और उसके बाद से क्या होगा, एक हमारे पास रिक्वेस्ट डिस्पैचर जो होगा, ठीक है ना, तो ये होगा हमारे पास रिक्वेस्ट डिस्पैचर। ये देखिए, ये रिक्वेस्ट डिस्पैचर को हम कर देते हैं डिस्पैचर, डिस्पैच, DISPACH, अब कोई भी नाम दे सकते हैं, उसको कर देंगे नल। अभी डिस्पैच कुछ नहीं है, अभी ब्लैंक है। ठीक है, अब सेशन, अब हमारे पास क्या आएगा, जो हमारे पास पासवर्ड होगा, ध्यान दीजिएगा। तो हमने बताया था कि क्या करते हैं, पहले हम एक हैश पासवर्ड जनरेट करते थे, स्ट्रिंग हैश पासवर्ड इक्वल टू नल, पहले क्या करेंगे नल। और जो हमने हैश पासवर्ड बनवाया था यूजर के समय, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यूजर साइन अप के समय, यहाँ पे हमने हैश पासवर्ड बनवाया था, देखिए यहाँ पे, ये पूरा टोटल हमको उठा लेना है, ट्राई से लेकर के, और टोटल हमको क्या करना है, यहाँ पे कैश तक उठा लेना, कॉपी कर लेना, कुछ नहीं करना है, हमको सेम ला के पेस्ट करना है। क्यों, अब ध्यान दीजिएगा, इसको क्यों पासवर्ड करेंगे हैश पासवर्ड, पासवर्ड में पी कैपिटल है तो यहाँ पे पी कर देंगे। ठीक है, पूछिए क्यों। जब हम पासवर्ड कोई लेके आ रहे हैं, जैसे देखिए अब ध्यान दीजिएगा, जब हम कोई पासवर्ड लेके आ रहे हैं तो वो 1 2 3 पूरा मान के चलिए कि नॉर्मल रह रहा है, लेकिन जब हमको हैश से हैश मैचिंग नहीं होगा, जब हमारा पासवर्ड इस हैश से उसका हैश नहीं मैच होगा, तब तक ये सिस्टम में लॉगिन नहीं करने देगा, नॉर्मल नंबर से लॉगिन नहीं होगा। तो हमको हैश और हैश से मैच कराना पड़ेगा, हैश और हैश से क्या करना पड़ेगा, हमको मैच कराना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या किया, पासवर्ड यूजर से लिया, लेकर के इस पासवर्ड को, जैसे अगर हम इसको प्रिंट करें, सपोज डेट अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको प्रिंट करते हैं pw डॉट प्रिंट, एक मिनट, प्रिंट ln, और इस ln में क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा यूजर नेम, ध्यान दीजिएगा, यूजर नेम, और क्या हो जाएगा हमारे पास पासवर्ड। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड दो चीजें हम प्रिंट करेंगे, तो ये हमारा नॉर्मल पासवर्ड है। और एक तो प्रिंट कर लेते हैं हम यहाँ पे, एक तो प्रिंट करते हैं हम यहाँ पे, यहाँ पे प्रिंट करते हैं pw डॉट प्रिंट ln, पहले दिखा देते हैं आपको क्या होगा, इससे डिफरेंट क्या होगा। अगर हम हैश में नहीं जनरेट करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो तीन चीजों को हम रन कराते हैं। तो यहाँ यूजर नेम जो कुछ भी लिखा, चलिए यूजर नेम हम इसमें से देख लेते हैं, राम 7070, तो हमने यूजर नेम दे दिया
राम 7070 और पासवर्ड हमने दे दिया 123, ठीक है ना, सबमिट किया। देखिए तो हमारे पास राम 7070 आ गया, 123 पासवर्ड भी आ गया, पे हैश पासवर्ड आ गया। 123 का जो हैश है और यहाँ पे है, और इसका हैश कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 200 यहाँ पे करके दिया हुआ है 202, यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है आपका, देखिए 202 करके स्टार्ट हुआ है, लास्ट में बी 70 है, यहाँ भी बी 70 है। तो होगा क्या कि जब हैश का हैश से मैच नहीं होगा, अगर इसको हम नॉर्मल मैचिंग कराएंगे, इससे इससे मैचिंग कराएंगे, तो यहाँ पे गलत आ जाएगा, आपको कभी भी यूजर अथराइजेशन नहीं देगा, डेटाबेस से फ्रंट एंड से मैचिंग नहीं हो पाएगा, तो ये अथराइजेशन नहीं देगा आपको कहीं भी जाने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि इसको हैश पहले जनरेट कर लेते हैं और हम इससे मैच कराएंगे, कभी भी हैश पासवर्ड से ही मैच कराएंगे, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा डिलीट कर देते हैं, बस समझाने के लिए हम बताए थे। इसको बैक करते हैं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब कंडीशन हमारा चलेगा कैसे, क्या होगा, तो अब हमारा चलता है यहाँ पे, इसको भी हटा देते हैं। अब हम चलेंगे कनेक्शन क्रिएट करेंगे, अब हमारा काम होगा कनेक्शन क्रिएट करना, ठीक है। अब हमारा कनेक्शन का काम है, वैल्यू हमने गेट कर लिया, अब कनेक्शन क्रिएट करते हैं। तो कनेक्शन नॉर्मल हम आराम से क्या करेंगे, लॉगिन में जाएंगे, साइन अप में, यूजर साइन अप में हम आराम से जाएंगे और अपना यहाँ ट्राई पहले कैच ब्लॉक बना लेते हैं। तो यहाँ चलिए बनाइए ट्राई कैच यूजर लॉगिन, ठीक है। तो ट्राई, ओके, कैच, ओके, ठीक है। फिर बनाइए कैच, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्सेप्शन ई, और ये हो जाएगा ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, और इसमें होगा एसक्यूएल एक्सेप्शन, लेकिन एसक्यूएल एक्सेप्शन से पहले हमको एसक्यूएल को यहाँ पे करना, जेडीबीसी कनेक्शन पहले लेके आना पड़ेगा। तो चलिए हम जेडीबीसी को लेके आते हैं, ये हमारा रहा जेडीबीसी और ये रहा कनेक्शन, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी हो गया, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको कर लेते हैं, एसक्यूएल एक्सेप्शन वाले को कॉपी कर लेते हैं कि कोई टाइप करना पड़ेगा, ये वाला कर लेते हैं, ये इसी को पूरा उठा लेते हैं ना, कैच वाला पार्ट, और इसको कहेंगे कि आपको यहाँ से यहाँ तक हम पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ डाल देंगे ई डॉट, देखिए उसमें छूट गया था, प्रिंट स्टैक ट्रेस, ई डॉट प्रिंट, एस ई डॉट, सॉरी एस ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है, हो गया। अब आगे हमको करना क्या है कि कनेक्शन तो आ गया, अब हमको क्या करना है कि प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट तैयार करना है। तो चलिए अब हम प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, और क्वेरी लिखेंगे, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर वेयर, ये और ये दोनों, ठीक है। तो क्वेरी में हमको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट पी एस इक्वल टू कॉन डॉट प्रीपेयर स्टेटमेंट, और इसमें होगा सेलेक्ट, ध्यान दीजिएगा, SELECT, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है साइन अप, SIGNUP, SIGNUP, साइन अप, वेयर, वेयर अब कौन सा क्या क्या है, यूजर आईडी, यहाँ क्या है आपका, वेयर यूजर नेम, तो लिखेंगे वेयर यूजर USER, यूजर नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड क्या होगा हमारे पास, पासवर्ड, एंड क्या होगा, पासवर्ड, तो PASSWORD, पासवर्ड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जहां यूजर हमारा ये हो और पासवर्ड ये हो, तब क्या होगा, तो दोनों को सेट कर दीजिए, PS डॉट, दोनों को हम सेट करने जा रहे हैं, तो BS डॉट क्या हो जाएगा, एक सेट होगा, सेट स्ट्रिंग, ठीक है, और क्या होगा हमारा, दोनों का सेट होगा, तो PS डॉट हो जाएगा हमारा सेट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में पास होगा पहला क्या, हमारे पास यूजर नेम, क्या पास होगा, यूजर नेम, जो यूजर नेम हमने गेट किया हुआ है यहाँ पे, ये यूजर नेम गेट हो जाएगा हमारा, कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो इसको हमने कॉपी करके यहाँ पे रख दिया,
चलिए यूजर नेम हो गया हमारा। अब क्या होगा हमारा पासवर्ड। तो ps डॉट सेट स्ट्रिंग, ठीक है, 2 नंबर पे क्या होगा हैश पासवर्ड होगा, क्योंकि हैश पासवर्ड से ही तो हमारा मैच करेगा। तो दूसरा हो गया हमारा हैश पासवर्ड। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा रिजल्ट सेट, ध्यान दीजिएगा रिजल्ट सेट, क्योंकि उससे हमारा मैच करना है। तो रिजल्ट सेट आर एस इक्वल टू, ठीक है, ps डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट EXECUT एग्जीक्यूट रिजल्ट सेट आर एस, रुकिए, रिजल्ट सेट RESULT रिजल्ट सेट जावा डॉट एसक्यूएल वाला रिजल्ट सेट है, सॉरी, आर एस इक्वल टू ps डॉट ई एक्स, हाँ एग्जीक्यूट क्वेरी, क्वेरी अब एग्जीक्यूट होगी। अब क्या करेगा, अब हमको क्या करना है कि अब हमको इफ कंडीशन लगाना है कि इफ अगर आर एस चलता है, अगर अगर उसमें अगर मैचिंग करता है तो इफ वाइल नहीं होगा, इफ आर एस डॉट नेक्स्ट, एक के बाद एक हमारा टेबल में फेच करेगा। और क्या करेगा, अब हमारा जब फेच करेगा तो अगर सेशन है तो सेट करेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा चीज, सेशन कौन सा सेशन, तो ये वाला सेशन जो हमने बनाया हुआ है, ये सेशन, ये वाला सेशन। तो सेशन हम क्या करेंगे, सेशन, सेशन ये वाला, ये जो SESSION जो बनाया है, SESSION सेशन, ठीक है। तो सेशन क्या होगा, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, डॉट सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट में क्या पास होगा, सबसे पहले हम पास करेंगे कि वो यूजर आईडी, देखिए ध्यान दिएगा, अब इसमें दो चीजें होती हैं, अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा। एट्रीब्यूट क्या पास करना है हमको, वो वैल्यू लेना है। तो पहले हम एक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर लेंगे कि क्या है यूजर नेम, क्या है यूजर नेम, ये यूजर नेम नहीं, ये यूजर नेम एक ऐसा नेम है, ठीक है, जो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। वो हमारा कहाँ से आ रहा है, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, यानी उस आर एस से आ रहा है, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग में क्या है, वो वैल्यू है यूजर नेम है, ऑलरेडी उसमें क्या है यूजर नेम है, कौन वाला, ये वाला यूजर नेम इसमें है, इस सेशन में। इस सेशन में हम क्या करेंगे, सारे यूजर नेम को स्टोर कर लेंगे, ठीक है, वही यूजर नेम जाएगा जो वहां पे होगा। तो यूजर को हमने क्या किया, यहाँ से ले लिया, ठीक है, और डिस्पैच कर देंगे, डिस्पैचर, ध्यान दीजिएगा, जो हमने डिस्पैचर नल यहाँ बनाया था, जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिस्पैच था, ठीक है। तो डिस्पैच को क्या करेंगे, डिस्पैच हमारा क्या था, नल था, ठीक है। तो डिस्पैच को क्या करेंगे, हमने यहाँ कर देंगे डिस्पैच जो हमारा है, इसको हम डिस्पैच करते हैं, डिस्पैच, ओके, इक्वल टू रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट हमारा आया हुआ है, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। और ये डिस्पैचर इसको कहाँ लेके जाएगा, एक ऐसे जगह पे लेके जाएगा जहां पे इसका क्या होगा, डेस्टिनेशन होगा। तो पहले डिस्पैचर को हम लेके चले जाते हैं वहां पे, पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे डबल कोट में लिख देते हैं सक्सेस, पहले हम एक प्रिंट करा देते हैं कि आपका जो भी काम किया हुआ है वो सक्सेस है। तो यहाँ लिख देते हैं SUCCESS सक्सेस, ठीक है। और एल्स में क्या पास कराएंगे, एल्स अगर गलत होगा, ELSE, एल्स गलत होगा, तो पहले हमको क्या करेगा, एक अलर्ट मैसेज देगा, क्या करेगा, एक हमको मैसेज दे देगा, क्या देगा कि यूजर आईडी या पासवर्ड में से कोई एक चीज गलत है आपका। तो एक बार हम चलते हैं इसमें, और एक बार मैसेज हम जो जो भी मैसेज हम लेना चाहें, तो एक बार मैसेज वाला बनाए हुए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे चलते हैं, जावा स्क्रिप्ट का मैसेज है, तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ले लेंगे, कॉपी कर लेंगे, और फिर से इसको रिडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन पे, कि भैया आप लॉगिन पे भाग जाओ, आपका गलत है। तो यहाँ पे ले जाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे क्या कि सक्सेस, सक्सेस अभी इसके लिए डैशबोर्ड नहीं बनाया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे यूजर नेम आर पासवर्ड रॉन्ग, पासवर्ड इनवैलिड, INVALID, इनवैलिड हो गया आपका। और आप चले जाइए सीधे, किससे चले जाइए, लॉगिन पे फिर से भाग जाइए, आप लॉगिन डॉट जेएसपी पे चले जाइए। तो आप चले जाएंगे लॉगिन डॉट जेएसपी पे, सेव कर लेंगे, नहीं तो हमको एक सक्सेस का मैसेज खाली लिख के आ जाएगा, एक सक्सेस दे देगा। और ये सक्सेस क्या, एक सक्सेस का मैसेज देगा। तो सक्सेस वाला भी मैसेज हम आपको प्रिंट करा दे रहा है कि यूजर ऑलरेडी सक्सेस, लॉगिन सक्सेसफुली। तो यहाँ पे लिख देंगे, हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और इसके ऊपर लिख देते हैं पहले, वो तो सक्सेस आपको प्रिंट में नहीं दिखाएगा ना। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, स्क्रिप्ट लगा लेंगे यहाँ पे, ये देखिए, और यहाँ पे लिख देंगे
लॉग इन सक्सेसफुली, गो टू योर डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड उसका तो अभी है नहीं, तो लिख देंगे लॉग इन सक्सेस, गो टू योर डैशबोर्ड, DAS, लॉग इन सक्सेस, SUCCESS सक्सेस, गो टू योर डैशबोर्ड, DASHBOARD डैशबोर्ड। ओके, सेव कर लेंगे तो ये अपने डैशबोर्ड पे चला जाएगा। अभी डैशबोर्ड हमने डिजाइन नहीं किया यूजर का, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल चीज है कि हमें इस पे डैशबोर्ड पे भेज देना है, बस लिख दे रहे हैं गो टू योर डैशबोर्ड, ओके करेंगे और ये हमारा चला जाएगा सीधे ये लॉगिन डॉट जेएसपी पे ना जाके सक्सेस, ठीक है ना। ये हमारा डिस्पैच करेगा क्या, उस ऐसे पेज पे करेगा जो वो पेज ऑलरेडी भी बना नहीं है। अभी हम पेज वो भी बना देते हैं, उस पे हम इसको क्या करेंगे, सक्सेस करा देंगे। तो एक बना लेते हैं यूजर डैशबोर्ड, एक फाइल बना लेते हैं हम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, न्यू पे एक फाइल बना लेते हैं जेएसपी फाइल, और यहाँ लिख देते हैं यूजर DASHBOARD डैशबोर्ड डॉट जेएसपी, और इसमें लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं यूजर डैशबोर्ड, यूजर डैशबोर्ड, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक हेडिंग ले देते हैं हेलो H1, और यहाँ लिख देंगे हेलो आई एम यूजर डैशबोर्ड, ठीक है, सेव करेंगे। और उसके बाद से क्या करेंगे, हम इसको रीडायरेक्ट करेंगे। तो जब जब हमारा ये रीडायरेक्ट होगा तो पहले क्या करेगा, डिस्पैच जो हमारा हुआ है, तो अब हमारा यहाँ पे जहाँ पे एल्स कंडीशन पास हो रहा है, हम यहाँ पे इसको डैशबैच करेंगे। तो डिस्पैचर जो होगा, ध्यान दीजिएगा, जो डिस्पैच है ये वाला, ये डिस्पैच जो कर रहा है, तो डिस्पैच जो हमारा करेगा, तो ये होगा आपका डिस्पैच, और इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, डिस्पैच, और डिस्पैच डॉट फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड हो जाएगा क्या, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। ये हमारा सारी वैल्यू, सारे मतलब सारे चीजों को क्या करेगा, पोस्ट कर लेगा, वहां पे कर देगा। तो अब चलते हैं हम यहाँ पे, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो एक बार हम क्या करेंगे, फिर से साइन अप पेज को अपने यहाँ पे वो करेंगे, एक बार साइन अप पेज या लॉगिन पेज को फिर से दोबारा हम रिडायरेक्ट करते हैं, लॉगिन करते हैं, और एक बार गलत यूजर आईडी पासवर्ड देख के देखते हैं कि क्या होता है हमारा। तो एक दे देते हैं यहाँ पे राम 3233, ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो एक बार लॉगिन करते हैं तो ये दे देगा हमारा क्या, अरे देखिए यूजर नेम और पासवर्ड इनवैलिड, सही है। और सही देते हैं यूजर नेम, तो सही नेम देंगे, जैसे राम 7070, पासवर्ड 123, तो यहाँ पे दे देंगे हम राम 7070, और पासवर्ड दे दिया हमने 123, और लॉगिन करते हैं तो देखिए लॉगिन हुआ, लेकिन क्या लिखा, लॉगिन सक्सेस इज नॉट अवेलेबल, दे रिक्वेस्ट रिसोर्स लॉगिन सक्सेस इज नॉट अवेलेबल, बोला है सक्सेस इज नॉट अवेलेबल। हो, इसका नाम सक्सेस लिख दिया हमने डिस्पैचर को, तो ये कह रहा है कि भाई ये अवेलेबल नहीं है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। अभी अभी सक्सेस का मतलब कुछ उसको पता नहीं है, सक्सेस कर रहा है भैया, कौन सा सक्सेस, हमको डिस्पैच में कोई सक्सेस नहीं चाहिए हमको, ठीक है। तो एक मिनट, तो डिस्पैचर में हमको क्या करना था, सॉरी, डिस्पैचर में हमको क्या करना था, यहाँ पे पास करना था, क्या पास करना था हमको, वो लोकेशन पास करना था जहां पे इसको डिस्पैच कर सके। तो डिस्पैचर हमको तो एक मिल गया ना, ये वाला जेएसपी फाइल मिल गया, यूजर डैशबोर्ड। तो हम बोलेंगे भाई सक्सेस तो आपको नहीं पता है, लेकिन यूजर डैशबोर्ड तो पता है, आप उस पर भेज दीजिए। तो बोलेगा ठीक है भाई हम करते हैं। तो चलेंगे करेंगे, लिखेंगे राम 7070, और पासवर्ड देंगे क्या, 123, और यहाँ कर देंगे लॉग इन। तो ये देखिए हमारे आ गया हेलो आई एम यूजर डैशबोर्ड। लेकिन जिस यूजर से लॉगिन करेंगे उसका नाम, ईमेल एड्रेस, फोटो सब कुछ आएगा। तो हम जब इस डैशबोर्ड को बढ़िया से डिजाइन कर लेंगे, तब हमको वो चीज मिलेगा कि वहां पे हम अपना लॉग आउट का सिस्टम बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। तो एक नेविगेशन सिंपल बताएंगे, यूजर का यहाँ फोटो लगाएंगे, एक नॉर्मल चीजें लगा देंगे, वो सारी चीजें करके हम एक बार डिस्पैच करके भी उसको देख लेंगे। तो एचकुड भी हमारा देखिए काम कर रहा है सब कुछ। अगर हम कोई गलत यूजर आईडी पासवर्ड देते हैं तो ये हमारा देखा, जैसे मान लिख दिया हमने मोहन 1213, ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास, पासवर्ड जो कुछ भी डाल दिया, लॉगिन करेंगे, ये बोलेगा भाई गलत है। अगर सही डालते हैं तो सही डालेंगे, जैसे मान लिखा हमने सुमन 2187, तो अब इसका पासवर्ड क्या है, S123 होगा शायद हमारे ख्याल से, क्योंकि पासवर्ड हमको S123 ही होगा, सुमन 2187। तो यहाँ लिख देते हैं हम सुमन 2187, या आशीष 4209, ठीक है। तो आशीष, इसका भी पता नहीं है पासवर्ड क्या है,
अब पासवर्ड एक बना लेते हैं, रुक जाइए, एक यूजर बना लेते हैं हम, एक यूजर बना लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं मोहन कुमार, और ईमेल लिख देंगे mohan12 mohan12 @gmail.com, और इसका पासवर्ड देखिए लिखते हैं M123, और फिर लिखते हैं हम यहाँ पे M123, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक फोटो ले लेते हैं और यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, तो ये सबमिट हो गया। अब देखेंगे डेटाबेस में तो वो हमारे पास आ गया होगा, देखिए मोहन 1509, तो यहाँ लिखते हैं हम मोहन। अब देखिए लॉगिन किए और यहाँ लिखेंगे मोहन 1509 और पासवर्ड दे देंगे अगर M123, तो ये कर देगा लॉगिन। देखिए अगर कहीं गलती से हमने ये कर दिया मोहन 1509 और पासवर्ड कहीं गलत दे दिया, तो ये बोलेगा भाई आपने गलत लिखा हुआ, देखिए इनवैलिड हो गया हमारा, ठीक है। तो एज कुड भी हमने लॉगिन सिस्टम बना लिया, बट इसमें कुछ काम बाकी है, वो हम नेक्स्ट डे में कर लेंगे। तो ये हमारा डैशबोर्ड डिजाइन कर लेंगे, एक यूजर का डैशबोर्ड जहाँ उसका फोटो, उसी वही यूजर का फोटो, वही उसका ईमेल आईडी वहां जाके लॉगिन होगा, जो सेम वो चीज रहेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।